नमो बुद्धाय, जय भीम। गौतम बुद्ध भी अंधविश्वास के चक्कर में ही पड़ करके घर परिवार छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल गए थे। उन्हें भी यह विश्वास था कि जो जो उस समय खिस्सा कहानियाँ जो अंधविश्वास फैले हुए थे वह भी उसी को सत्य मानकर चल रहे थे। उसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके वह सत्य की खोज में निकल गए। सत्य की खोज में निकल गए तो वह तो सत्य की खोज कर लिए थे। वह सत्य की खोज इसलिए कर लिए क्योंकि वह परिवार छोड़कर गए थे और धन दौलत छोड़कर गए थे। वह खुद राजकुमार थे। उस समय उनका राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। राजा सुद्धोधन ने तय कर लिया था, अपने मंत्रियों से भी बात कर लिया था कि मैं सिद्धार्थ को राजगद्दी सौंपूंगा। यह सब चल रहा था। उसी बीच यह अपना घर त्याग का निश्चय कर लिए थे और उसी समय इनको पुत्र पैदा हुआ था। वो राहुल पैदा हो गए थे। तो वह जब घर छोड़ रहे थे तो इनका पुत्र लगभग महीने भर के नहीं रहे होंगे और यह राजकुमार से राजा बनने वाले थे। लेकिन यह चल दिए थे सत्य की खोज करने के लिए। जिस तरह से आज के संत सत्य की खोज या भगवान की खोज या किसी देवी देवता की खोज या किसी देवी देवता के दर्शन के चक्कर में पड़े हैं, उसी तरह से गौतम बुद्ध भी उसी सोच से निकले थे। लेकिन महात्मा बुद्ध तो कुछ उनको नहीं मोह, अब उसके बाद कोई मोह ऐसा नहीं मिला कि वो उसके चक्कर में पड़े। कोई ऐसी माया नहीं मिली, मतलब धन नहीं मिला कि उस चक्कर में पड़ करके वो अपना रास्ता बदल लेते या तो वहीं रुक जाते। वो क्योंकि वह तो खुद राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे। वो सब छोड़ कर आए थे। अब उनकी नज़र में अब धन और मान प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस समय जो साधु सन्यासी हैं, जो बने हुए हैं, वह तो घर से जब निकले थे, ना ही उनके पास धन था, ना ही कोई माया थी, ना कोई मोह था। निकल लिए थे और जब वह कुछ दिन ऐसे ही साधु भेष बना करके चले और दुनिया भर का ताम झाम फैलाए तो उनको धन आने लगा। और धन आने लगा, कहीं से मठ का उनको मठाधीश बना दिया गया। और इस तरह से वह सत्य की खोज नहीं कर पाए। सत्य की खोज वही व्यक्ति कर सकता है जो धन संपत्ति मोह और माया यानी कि परिवार राज्य मठ ये सब त्याग करके वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता तो उसको सत्य उसको पता लगा लेता। लेकिन क्या था, कोई अठन्नी चौन्नी में कोई मठ पर कोई परिवार बसा लिया। इसलिए आज तक वह लोग सत्य की खोज नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि सत्य की खोज करने के लिए मोह और माया दोनों का त्याग करना होगा। जो इसको त्याग नहीं करेगा वह सत्य की खोज नहीं कर पाएगा। महात्मा बुद्ध ने यही दो चीज़ें उनको त्याग दिए, मोह और माया दोनों त्याग दिए। यही कारण था कि उन्होंने सत्य की खोज कर ली। बाकी आज के साधु सन्यासी क्या है, वो मोह और माया के चक्कर में पड़ गए, तो इसलिए वह सत्य की खोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनका यह भी निश्चय कर लें कि नहीं, हमको मोह माया नहीं रोक पाएगी, तो हम भी सत्य की खोज करेंगे, तो वह वाकई में ऐसा पृथ्वी पर कोई भी ऐसा साधु सन्यासी नहीं है, अगर वह चाह ले तो सत्य की खोज नहीं कर पाएगा। सत्य की खोज यही था कि लास्ट में वो उसको जाकर ये सिद्ध कर देगा कि वाकई में न कहीं कोई भगवान है, न कोई चमत्कार है। जो हो रहा है मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पा रहा है और कर रहा है। इसमें किसी भगवान या चमत्कार या देवी देवता का कोई हाथ नहीं है। ये इसी सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।